दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसकी दीवारें समय बताती हैं, जिसका पूरा ढांचा एक चलते हुए रथ जैसा दिखता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर अपने समय से सैकड़ों साल आगे था। हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस मंदिर को किसने बनाया और कैसे बनाया गया? इतना आधुनिक मंदिर जब उस समय मशीनें भी नहीं थीं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी भारत के प्राचीन रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव, क्योंकि आज की कहानी आपको गर्व और हैरानी दोनों देगी। अब कहानी शुरू करते हैं। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, समुद्र के पास, जहां सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर पर पड़ती थी। कोणार्क का अर्थ ही होता है कोण, किनारा प्लस अर्क, सूर्य, यानी वह स्थान जहां सूर्य की शक्ति सबसे पहले महसूस होती है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। इतिहास के अनुसार इस भव्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में करीब 1200 कारीगरों ने लगभग 12 साल तक लगातार काम किया। लेकिन यहां से रहस्य शुरू होता है, क्योंकि यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। पूरा मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 24 विशाल पहिए हैं और 7 घोड़े इसे खींचते हुए दिखाए गए हैं। अब सोचिए, आज भी इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग करना मुश्किल है, तो 800 साल पहले यह कैसे संभव हुआ? हर पहिया सिर्फ सजावट नहीं है। कहा जाता है कि इन पहियों को देखकर समय बताया जा सकता है, यानी यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक सूर्य घड़ी, सन क्लॉक भी था। अब एक और चौंकाने वाली बात, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर, मैग्नेट, लगाया गया था। कहा जाता है कि उसकी वजह से मंदिर के अंदर की मूर्ति हवा में संतुलित रहती थी और समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास तक प्रभावित हो जाते थे। हालांकि इसका पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह कथा आज भी लोगों को हैरान करती है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिससे इस मंदिर को अधूरा चमत्कार कहा जाता है। कहते हैं कि जब मंदिर बन रहा था तो उसका शिखर, टॉप डोम, पूरा नहीं हो पा रहा था। राजा ने आदेश दिया था, अगर तय समय में मंदिर पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को दंड मिलेगा। तभी एक 12 साल का बालक आया, जिसका नाम था धर्मपद। उसने अकेले ही उस जटिल समस्या को हल कर दिया और मंदिर का शिखर पूरा कर दिया। लेकिन उसे पता था, अगर राजा को यह पता चला कि एक बच्चे ने काम पूरा किया तो बाकी कारीगरों को सजा मिल सकती है। इसलिए उसने मंदिर से कूदकर अपना बलिदान दे दिया। यह कहानी इतिहास और लोक कथा के बीच है, लेकिन आज भी यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक और रहस्य, आज यह मंदिर पूरी तरह वैसा नहीं है जैसा पहले था। समय, आक्रमण और प्राकृतिक कारणों से इसका मुख्य भाग नष्ट हो चुका है, लेकिन जो बचा है वह भी इतना भव्य है कि दुनिया इसे विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज मानती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मंदिर सच में आधुनिक था? उत्तर है हाँ। अपने समय के हिसाब से यह अत्यधिक उन्नत था। यहाँ खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था, यहाँ सटीक इंजीनियरिंग थी, यहाँ कला और विज्ञान का अद्भुत मेल था। और यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी था। हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान का खजाना था और आज भी हम उसका पूरा रहस्य नहीं समझ पाए हैं। अगर ये कहानी आपको गर्व और आश्चर्य दोनों दे गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे क्या सच में प्राचीन भारत में उड़ने वाली मशीनें भी थीं। जय सूर्यदेव।